पिछले क्लास में आप लोगों ने जाना मोहम्मद गौरी के बारे में। तो बात आई थी दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत का एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला। सन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और उसने भारतीय राज्यों की देखरेख के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। फिर सन 1194 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक तुर्कों का अधिकार हो गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिल बारा का दमन किया। फिर बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर तुर्क और अफगान का शासन स्थापित हो गया। फिर तुर्क और अफगान दोनों ने मिलकर भारत पर 300 वर्षों तक शासन किया और इस अवधि में 5 वंशों ने भारत पर शासन किया। इन 5 वंशों में 3 जो थे वो तुर्क थे और 2 अफगान थे, इसलिए तुर्क अफगान शासनकाल इसे कहा भी जाता है। इन 5 वंशों में सबसे पहला है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। दूसरा है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। तीसरा है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। अब चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल जो है 1413 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। पांचवा है लोदी वंश, इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक चला। अब इस शासनकाल को शॉर्टकट में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि गुलाब खिला तुम सेंट लो। गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिला मतलब खिलजी, तुम यानी कि तुगलक वंश, सेंट यानी सैयद वंश, लो यानी लोदी वंश। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से इस प्रकार बोल सकते हैं कि गुलाब खिला तुम सेंट लो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। इस गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया और यहीं से जो है भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक जो था वो 12 जून 1206 ईस्वी को हुआ और उसने अपनी राजधानी को लाहौर बना लिया। अब आइए जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कौन थे और कहाँ के थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुबी तुर्क था और वो मोहम्मद गौरी का दामाद और वो उनका गुलाम भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श या हातिम ताई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यल्दोज गजनी को दामाद और कुबूचा को बहनोई बनाया और इल्तुतमिश को दामाद बनाया ताकि गौरी की मृत्यु के बाद इस शासन पर दावेदार न हो सके। उन्होंने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें उनको विजय भी प्राप्त हुई, जिसमें से कुछ ये है जैसे झांसी, मेरठ, रणथंभौर और अलीगढ़ पर विजय प्राप्त की और पूरब की ओर वह बनारस तक पहुंच गया था। उसने गुजरात पर भी 2 बार आक्रमण किए। उसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार खां की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन वह कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करा सका। उन्होंने दिल्ली में स्थित क्वेट उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया और क्वेट उल इस्लाम मस्जिद जो थी वो भारत में पहली मस्जिद थी। फिर सन 1210 ईस्वी में वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई और उनको लाहौर में दफना दिया गया।
उनके इस आकस्मिक निधन के बाद आराम शाह ने दिल्ली का सुल्तान बना। और आराम शाह जो था वो सुल्तान के लायक भी नहीं था और वो बहुत बड़ा निकम्मा भी था। फिर कुछ महीनों के बाद फिर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। अब नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जानेंगे।